नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इलाके में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव चल रहे थे। लगभग सभी जगह चुनाव हो रहे थे। जितने भी सदस्य खड़े हुए थे संचालक मंडल के लिए, वो डोर टू डोर डाणी डाणी जा रहे थे, जन प्रचार कर रहे थे। ये वो चुनाव होते हैं जिसमें किसान निर्धारित करता है कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा जो ऊपरी प्रशासन तक उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा। उसी क्रम में हमारी टीम पहुंची ग्राम सेवा सहकारी समिति मम्मड़खेड़ा, जहाँ पे पिछले दिनों संचालक मंडल के चुनाव हुए और उपाध्यक्ष चुने गए सुरेंद्र कुमार पूनिया, जो कि पहली बार इस चुनाव मैदान में उतरे थे। आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनका आज तक का राजनीतिक परिचय है, कौन कौन सी सोसाइटी में गांव आते हैं, किस तरह की सोसाइटी की स्थिति है और किस तरह के नवाचार लाने के प्रयास किए जाएंगे 5 सालों में। तो सबसे पहले तो पूनिया साहब, आपका स्वागत है जी हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, आप आए मेरे से परिचय लेने के लिए। आपको मेरी तरफ से राम राम, धन्यवाद। तो साहब पूनिया जी, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई हो जी, आपको जनता ने उपाध्यक्ष बनाया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उपाध्यक्ष मैं पहली बार चुनाव में खड़ा हूँ ना, हमारे कोई परिवार में खड़ा हुआ था और 8 नंबर वार्ड से खड़ा था मैं, 1 वोट से जीता था सर। हाँ जी। तो उपाध्यक्ष आप निर्विरोध बने जा, उपाध्यक्ष के लिए भी वोट हुए थे साहब? नहीं सर, उपाध्यक्ष मेरे को निर्विरोध बनाया गया। तो ये तो देखो साहब, आपके और आपके पूरे परिवार की बनी बनाई थी, इसी कारण आपको पहले संचालक मंडल में सदस्य बनाया गया, फिर उपाध्यक्ष बनाया गया। तो साहब बात करेंगे आपकी समिति की, आपकी जो ग्राम सेवा सहकारी समिति मम्मड़खेड़ा है, इसके अंदर कौन कौन से गाँव आते हैं? इसमें लगभग सबसे बड़ा गांव तो मम्मड़ ही है सर। उसके बाद आ गया हमारा गांव चक्केरा, उसके बाद ढानियाँ भी है इधर। ठीक है साहब, ढानियों के वोट है। ढाणियों के वोट। हाँ जी हाँ। तो साहब बात करेंगे आपके सोसाइटी के खातों की, आपके लगभग कितने खाते हैं सोसाइटी में? सोसाइटी में सर खाते 350-400 होंगे हमारे गांव के। ऋणी खाते? हाँ, ऋणी खाते सर। और अऋणी भी इतना 300-400 खाते अऋणी होंगे? ये अऋणी हो सकते हैं सर, 200 के लगभग होगी। तो साहब बात करेंगे आपकी समिति की स्थिति की। इस वक्त की आपकी समिति की स्थिति किस तरह की चल रही है? ये लाभ में चल रही है, सामान्य है या घाटे में, उसके बारे में बताएं। नहीं, सामान्य में चल रही है सर। अच्छा। बढ़िया चल रही है। हमारी मीटिंग थी 10-15 दिन पहले। वहाँ जो हमारे मीटिंग हुई थी, उसमें बोला गया था अभी ठीक है, सोसाइटी ठीक चल रही है। तो आपके सोसाइटी में इस वक्त कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, तो उसके बारे में बताएं ज़रा। यूरिया खाद वगैरह या डिपो वगैरह, कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है? आम जनता का सर पहले तो कोई, अब यूरिया की किल्लत चल रही है। मेन यूरिया मिलती है, वहाँ गेहूं का बीज वो तो मंगवाते नहीं है। क्यों? हर किसान अलग अलग गेहूं का बीज बोता है और 20 वैरायटी है गेहूं की। अब की बार मीटिंग हुई, उसमें बोला गया है भी गेहूँ मंगाएंगे। जो किसान लगभग ज़्यादा बोते हैं एरिया के हिसाब से, वो गेहूं का रैंक लगेगा अगली बार और मंगवाएंगे। तो एक सर देखा जाता है भी कई सोसाइटियों में कृषि यंत्रों की सुविधा रहती है, तो आपके यहाँ पे कृषि यंत्र है या नहीं है जी? कृषि यंत्र नहीं है सर। अब की बार मीटिंग में बोला गया है रोटावेटर है, बिजाई की मशीन है, गरीब किसान है उनको फ़ायदा होगा, सोसाइटी को फ़ायदा होगा, किराए पे चलेगा। तो अब की बार मशीनों के लिए बोला है, लेके आएंगे, अब की बार कोशिश करेंगे। तो एक सर जैसे देखा जाता है भी जितने भी अध्यक्ष चुने जाते हैं या जितने भी उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, वो ज़्यादा चुने जाते हैं नेम प्लेट के लिए। वो अपने दरवाज़ों पे, कोठियों पे, कारों पे लिखा लेते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लेकिन वो धरातल पे काम नहीं करते। कई उपाध्यक्ष या अध्यक्ष तो ऐसे होते हैं जो सौभाग्य और ट्रालियों पर भी लिखा लेते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं जी, ऐसी तो नहीं है। जनता ने मनाया है, जनता ने प्यार दिया है और ऐसा नहीं करेंगे सर। वो तो लिखाने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा तो नहीं है। कठिया ना 5 साल थे कि भाई अब तो 5 साल है कि 14 आ गई गाड़ियाँ पर उपाध्यक्ष लिखा लिया, तो पापन के परवाह? नहीं जी, इन तरह का कोई नहीं है। नहीं जी। तो एक सर ये भी देखा जाता है भी जितने संचालक मंडल चुने जाते हैं, जो सरकार द्वारा योजना आती है, चाहे वो बीज आए, खाद आए, स्प्रे आए, वो अपने अपने चहेतों को देना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ पे वो कहावत सिद्ध हो जाती है, अभी अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को देवे। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, चाहे स्प्रे आए, चाहे गेहूं का बीज आए, चाहे यूरिया आए, DAP, चाहे गरीब किसान है चाहे अमीर है, सभी को समान रूप से दिया जाएगा सर। जितना उसके चाहे गरीब के हिस्से में आएगा
चाहे अमीर के हिस्से में आएगा, जितना आप हर किसान के हिस्से के हिसाब से दिया जाएगा बस। तो अब सर आप हमारे देखो चैनल के माध्यम से आपकी सोसाइटी क्षेत्र के किसान तो देख ही रहे हैं, इसके अलावा आसपास के क्षेत्र के किसान भी देख रहे हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हो, अपील क्या करना चाहते हो? अपील तो ये है सर, मेरे को बनाया है उपाध्यक्ष, हर तत्व पर काम करूँगा बढ़िया। चाहे यूरिया DAP आएगी, नहीं आएगी तो कोशिश करूँगा मंगवा के दूंगा। अब यूरिया किल्लत चल रही है, वो तो धीरे धीरे पूरी होगी। वो तो प्रदेश स्तर पर किल्लत चल रही है। हाँ, और जो कृषि यंत्र है, गेहूं का बीज आएगा, जो सीजन के हिसाब से जो स्प्रे आएगी, वो सभी पूर्ति करेंगे सर, कोशिश करेंगे। तो एक सर ये भी देखा जाता है भाई, कई ये जो चुनाव है ये सोसाइटी की चुनाव है किसानों के, लेकिन आजकल इसे राजनीति से जोड़ा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है भी ये चीज़ सही है या गलत है? इसके बारे में क्या कहना चाहोगे अपने विचार? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये किसानों के हित की है बात, सोसाइटी बनी है, किसानों को हित में रहनी चाहिए, राजनीति रूप नहीं देना चाहिए इसको। तो ये जी हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति मम्मड़खेड़ा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पूनिया, जो कि पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे और पहली बार में जनता ने इनको पहले संचालक मंडल में मेंबर चुना, फिर निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना। इनका कहना है भी चुनाव से पहले राजनीतिक मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन अब किसी के साथ कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है। जो भी सरकार द्वारा योजना आएगी, चाहे वो राज्य सरकार से आए चाहे वो केंद्र सरकार से आए, उसका पूरा लाभ प्रत्येक किसान को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। खाद की यूरिया की तो व्यवस्था यहाँ पे बढ़िया है, लेकिन कृषि यंत्र हो गए या बीज हो गए या और भी कई तरह के नवाचार है वो लाने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए उनको सारी सोसाइटी क्षेत्र के किसानों के समर्थन की साथ की आवश्यकता है। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आपका अपना देसी पत्रकार साहिल अरोड़ा।